आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की। सुनील कुमार, वार्ड नंबर 10 के वर्तमान जनप्रतिनिधि। हमारी मैडम वार्ड काउंसलर हैं वार्ड नंबर 10 से। हाँ सर, पहला सवाल आपके लिए, नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कितने लोगों को अभी तक आवंटित किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना 0, अच्छा, एक भी नहीं हुआ है। रीज़न उसका? रीज़न है कि ज़मीन उसको जो भी हमारे यहाँ ज़रूरतमंद है उनकी ज़मीन बसे हुए हैं, वो किसी न किसी विभाग के ज़मीन पर बसे हुए, जो यूजलेस ज़मीन है अच्छा, उस पर बसे हुए हैं। जैसे स्लम एरिया हमारा अम्बेडकर नगर है, कुछ बलमी चक का पार्ट है, कुछ चितकोड़ा का पार्ट है, तो उसमें सरकार बसा न रही, ना कॉलोनी बना रही है, ना सब उसको जो अभी बसे हुए हैं उनका बराबर कवर देती है। मतलब वो एलिजिबल नहीं हो जाते? एलिजिबल हैं, लेकिन सरकार का पॉलिसी इस तरह से है कि वो अभी तक उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैक्सिमम आदमी का उस लिस्ट में नाम है। अच्छा, और एक चीज़ और, आपके यहाँ जो नली गली जो योजना था, जो पक्कीकरण और जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम जितना था, खुला नाला, उसकी क्या स्थिति है? सरकार का पॉलिसी ही गलत है। पटना में तो सिस्टम कच्ची नली गली है कि सिर्फ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ नगर निगम में स्थिति ये है कि पूरे पटना नगर निगम में अगर कच्ची नली देखा जाए तो मात्र 1 से 2% मिलेगा। मैक्सिमम रोड पुराना बना हुआ है या टूटा फूटा है, जर्जर है। उसको बनाने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है, जो कि जीर्ण शीर्ण को बढ़ना है, जीर्ण शीर्ण रोड जो है। तो इसमें हमारे मेयर के द्वारा काफ़ी बंदरबाट किया गया, जहाँ ज़रूरत नहीं था वहाँ नहीं कराया गया, जहाँ ज़रूरत था वहाँ कराया नहीं गया। यही स्थिति रहा इसका। पूरे 5 साल में मेयर का कार्यकाल इस तरह से खराब रहा कि पूरा कंकड़वा गया। कई इलाका जहाँ जल जमाव से ग्रसित था उस जगह काम नहीं हुआ। मतलब सीता साहू के बारे में आप बिल्कुल मतलब कोई काम नहीं किया? यही काम की कि जो जितना जल जमाव हुआ था, पिछले बार डूबा था पटना, एक भी ड्रेनेज सिस्टम नया नहीं बना। पूरे 5 साल में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना। हालत खराब है। ड्रेनेज सिस्टम बना है ही नहीं पटना में। पूरे पटना में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं है। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये जिस तरह से मान लीजिए कि वो ड्रेनेज सीवरेज का मिक्सअप बना के काम चला रहा है, एक काम चला हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पूरे पटना में कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए जिससे पटना की ड्रेनेज सिस्टम सही हो? नए सिरे से ड्रेनेज सिस्टम का विस्तार करना होगा, नए सिरे से। बिल्कुल, नहीं तो हर साल वही होगा। कहीं उसका ना। और एक तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटा छोटा नाला जाके मिला दिया जाता है, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और लोड बढ़ जाएगा। जैसे बिल्कुल जो सीवरेज लाइन बन रहा है, एक तो मान लिया घर का लाइन चला जाएगा, घर का पानी चला जाएगा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा? या तो पुराना जो है उसको ड्रेनेज में हम लोग यूज करें, उसको नए सिरे से जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको ढंग से कनेक्ट कर दें। आपके ताकि वार्ड की संख्या कितनी है? कितने लोग हैं आपके वार्ड में? जनसंख्या पूछ रहे हैं, वोटर पूछ रहे हैं? वोटर हमारे यहाँ लगभग 20,000 हैं और जनसंख्या लगभग 80,000 के प्लस है। तो वोटर 20,000 क्यों? उस कम एज वाले भी तो हैं, अच्छा, अंडर एज भी तो हैं। वार्ड परिषद की, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात छोड़ दें तो आप क्या किस रिजर्वेशन को लेकर इस साल में आप जाएंगे जनता के बीच में? किस मामले में? मतलब चुनाव के मामले में, कि अगर आप अभी तो आप हैं, आपकी वाइफ हैं, हाँ, जिला पार्षद, ठीक है, वार्ड पार्षद, तो इस नए चुनाव जो आने वाले हैं इसमें आप जाएंगे तो जनता के बीच में क्या कह के जाएंगे कि आप फिर से आपको क्यों जनता चुने? एक जनता जानती है, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हमको क्यों चुने। कोई तो होगा। नहीं, हम क्या काम किए हैं नहीं कहे हम अपने नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक को ले। बिल्कुल, काम और जिस तरह से सहज उपलब्ध हैं हम लोग काम करते हैं, इजी वे में, उसमें हमको संतुष्टि है, हमारे जनता को भी संतुष्टि है। कुछ कहना चाहेंगे जनता को? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता हमारा बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत है काम तो कभी कंप्लीट होता नहीं है। कहीं काम छूट गया, बहुत सा काम छूट गया, उसको कंप्लीट होगा। बहुत सा काम हुआ है, तो इसलिए कौन सा काम हम किए, और हम 5 साल नहीं 15 साल अगर जोड़ लेते हैं तो 15 साल से हैं। पिछले टर्म में तो आप ही थे। जी, 2 टर्म हम थे, इस बार हैं। तो ये जनता का प्यार है और बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है हमने क्या किया। ये तो काम दिखता है। ये तो काम दिखता है, कौन सा काम छूटा वो ये बोलना चाहिए। हमने क्या काम किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा काम छूटा हुआ ये महत्वपूर्ण है हमारे बारे में। इस बार जीत के आएंगे तो जो छोटा हुआ काम है वो करेंगे।
और नया इस बार नए सिस्टम से नया काम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम ढंग का होना इस पे चाहिए। आपको कुछ कार्रवाई की है ड्रेनेज सिस्टम की? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो लगातार बोर्ड में उठाए हैं इसको। आज से नहीं 10 साल से इसको मामला को, ये हमारे वार्ड का ही मामला नहीं है, ये पूरे पटना का मामला। पटना कटोरा के आकार में बसा हुआ है। पटना नगर निगम के अंदर 72 वार्ड आती है, 75 वार्ड है, कुल 75 75 वार्ड है। हाँ, तो ये ABC कर दिया गया भाई। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे वार्ड पर्सन मिलके काहे नहीं मेयर को ये लिखित देते हैं कि इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए? ताकि काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। हमारी मेयर 5 साल इस सब मामले में नहीं ध्यान रखी, कैसे कमीशन खोरी बढ़े उसमें लगी रही। पूरे 5 साल का कार्यकाल यही रहा। कुछ चुनिंदा पार्षद जो थे उनके वार्ड में भी अगर जो व्यापक पैमाने पर काम होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ है। इस पूरे कोरोना काल में पटना नगर निगम के द्वारा एक भी ऐसा योजना नहीं चलाया गया कि जो गरीब आदमी लॉकडाउन में फंसे थे उनके घर में राशन व्यवस्था ये सब कराया जाए, नहीं हुआ था। लेकिन रांची नगर निगम इस सब जगह में कोरोना काल में कम से कम उनको अन्न वगैरह ये सब उपलब्ध कराया गया था। लेकिन यहाँ मेयर के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि मेयर के द्वारा इस तरीके के सीवरेज सिस्टम को लेके कोई ठोस कार्रवाई नहीं। वो तो जानती ही नहीं है कि सीवरेज मशीन को सिलाई मशीन बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, उनको तो ये भी जानकारी नहीं है। पिछले अभी स्थिति ये है कि मेरा पटना ग्राफ नीचे गिरता है। स्मार्ट सिटी सिर्फ चुनिंदा जगह पर कुछ मेगापिक्सल का बड़ा सा कैमरा, बड़ा सा टीवी लगाने से स्मार्ट नहीं होगा। स्मार्ट होगा पटना के गली नली बढ़िया से बनना चाहिए, सुचारू रूप से। हम लोग जोर तोड़ से बनाते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे वार्ड में जो रोड बनते हैं उसके दूसरे तरफ जो मार्जिन छोड़ा जाता है जिसको फ्लैंक बोला जाता है, पानी निकलने के लिए बिना बनाए ही रोड को ऊंचा कर दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी तो सरकार है। बिहार सरकार का प्रॉब्लम ये है कि स्वतंत्र रूप से नगर पालिका को काम करने नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कि कहीं अगर पुल बन रहा है या RCD है, वो अपने अनुसार नाला बना दे रहा है। अभी हम लोग का निशाबाद गोलम्बर से गर्दनीबाग गोलम्बर तक काम हो रहा है। अभी बताइए कि रोड से अप है नाला, कैसे पानी निकलेगा? कैसे पानी निकला? इसके लिए हम लोग कई बार आवेदन भी दिए, कई पार्षद उसके लिए लड़ाई झगड़ा हाउस में भी किए, तो वे ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कुछ है ही नहीं। NOC नहीं लेते, उल्टा होता है। हम लोग को RCD से NOC लेना पड़ता है, जबकि नगर पालिका हम लोग का है। हम लोग को पुलिया या RCD का जो मामला है उसमें है, हम लोग को उल्टा उससे परमिशन लेते हैं। दुर्भाग्य है। और सब पूरे महानगर में, दिल्ली मुंबई वगैरह में है, कोई भी काम, कोई भी यहाँ प्राइवेट एजेंसी BSNL हो, एयरटेल अपना पाइपलाइन बिछा देता है, कहाँ नगर निगम से NOC ले रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पुलिया भी बनता है तो नगर निगम की आवश्यकता नहीं है उसमें। हमारे माध्यम से आप मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को यही कहना है कि आप 74वां संशोधन और नगर पालिका या निचले स्तर के जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको आप मजबूत करिए। उसको बंधन में आपने बांध दिया है, चकर दिया है उसको, ऑक्टोपस लगा हुआ है, अफसरशाही उसमें हावी हो गया है, प्राइवेट एजेंसी हावी हो गया है। आज नगर निगम में एक भी आदमी का बहाली नहीं हो सकता है नगर निगम के द्वारा। क्यों? नगर पालिका स्वतंत्र संस्था नहीं है क्या? इसको ठप कर दिया गया है। आप इसको पूरी तरह से स्वतंत्र कीजिए। जकड़े हुए जो विधानमंडल के द्वारा जो जकड़ा गया है हर बिंदु पर, अब इसमें देखिए कि विधानसभा में मतलब कि 10 बच्चा है, 5 बच्चा है, वो चुनाव लड़ सकता है। नगर पालिका में 2 ही बच्चा है जिसको वही लड़ सकता है। 50% आरक्षण नगर पालिका में है, क्यों नहीं ये विधानमंडल में है, क्यों नहीं विधानसभा में है? आप केंद्र से मांगते हैं कि हमको मतलब विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ऑलरेडी पटना कम से कम तो इस राज्य का राजधानी है, आप उसको कहाँ छोड़े? आप उसको प्राइवेट एजेंसी के हवाले बेच दिए हैं। मतलब जो काम सेंटर में प्रधानमंत्री जी के एलिगेशन लग रहा है वही बिल्कुल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। टोटल प्राइवेट एजेंसी कर रहा है यहाँ पर। एक जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार नहीं है आज के डेट में। अगर हमको कोई भी चीज़, राशन कार्ड प्रधानमंत्री को बनाना है तो 100 बांटते हैं, 1 लाख आदमी को बांटते हैं कि हमने बांट दिया। आयुष्मान कार्ड में वही हाल है।
और एक जनप्रतिनिधि को अगर किसी पब्लिक का राशन कार्ड बनाना है तो प्रतिनिधि के द्वारा नहीं बनेगा। और उस किसान सम्मान निधि का योजना बोलेंगे कि हम किसान को भेज दिए एक मुश्त एक बार में, ये है जनप्रतिनिधि, ये है ऑटोनोमस बॉडी।